कुछ गड़बड़ है। छेड़ा यहाँ क्या कर रहा है? जल्दी आओ। सुनो, किसी ने किशन को मार दिया है। वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। चलो सारा एरिया छान मारो। चलो चलो जल्दी जल्दी। तुम मजा अपने यहाँ से। ठीक है। अरे बोलो मिनट्स को। यहाँ से छानबीन करो। हाँ। सर को फोन नहीं लग रहा है। हम ढूंढ किसे रहे हैं? प्रभाकर, कोई हमसे 2 कदम आगे की सोच रहा है। वो बचकर नहीं जाना चाहिए। सर आप फिक्र मत कीजिए, वो नहीं बचेगा। हम उसे ढूंढ निकालेंगे। अरे बोला तो था उसको, कितनी बार बोलूंगा? सर आप जिसे ढूंढने को कह रहे हैं वो है कौन? अरे पता होता तो पता नहीं देता। बड़ा ही सही। गोदी के चूहे, गोदी के चूहे। देख ये लोग केरला वाले गुंडे हैं, इनका आता पता कुछ भी मालूम नहीं है। जरा देख के चल। ये इतना है तो खुद देख के चलना। आया बड़ा। कौन है तू? किसका आदमी है? अगर मैं इसे गोली नहीं मारता तो ये आपको मार देता। और आपने कहा था कि इंसान की आंखों में देखकर पता चलता है कि वो क्रिमिनल है या मासूम। रॉल्जन, अगर तुम ना मारते तो वो मुझे मार देता। कौन सा विकेट है? पहला सर। सबको फोन करो और कहो कि इसका वारंट नहीं था। पूरी फॉर्मेलिटी करें और बॉडी क्लियर करें। ओके सर। प्रिया, प्रिया, तो तुमने तय कर लिया है कि ना तुम मुझे देखोगी ना सुनोगी। कोई भी फैसला लेने से पहले तुम्हें मेरी दलील सुननी होगी। सुनो। कौन सी दलील की बात कर रहे हो विक्रम? तुमने तो अपनी वाइफ तक को। That's the problem. अगर मैंने दूसरी लॉयर का पीछा करके क्रिमिनल को पकड़ा होता तब भी तुम अपसेट होती। नहीं पर हाँ, इमोशनल होकर मत सोचो। बीफ है प्रिया। हमारे बीच में पहले ही डील हुई थी। प्रोफेशन से जुड़ी बातों को घर से बाहर ही सुलझाएंगे। घर के अंदर हम सिर्फ मियां बीवी की तरह रहेंगे। ओके? मतलब तुम मेरा फिर से पीछा करोगे? करूंगा, लेकिन सिर्फ बेडरूम तक। नींद नहीं आ रही? क्या हुआ? कुछ नहीं। काम को लेकर परेशान हो? सीरियसली, ये एक बेवकूफी है। तुमने ही कहा था ना काम की बातें घर के बाहर करेंगे। प्रिया, अगर साफ साफ कहूं तो वेदा को एक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है।
तो इसीलिए तुमने मेरे साथ रोमांस का ड्रामा किया नो ना? नो आई हैव नो क्लू वेयर वेदा इज। सॉरी। प्रिया, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। मैंने कहा ना तुमसे। अब मैं समझी, तुम दोनों के बीच मैं सिर्फ एक मैसेंजर हूँ। पिछली बार तुम्हें वेदा का पता कैसे चला था? मेरा पीछा करके ना। बोलो। प्रिया, वो छोड़ो ना। नहीं नहीं नहीं, जब तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ, वेदा ने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे 2 शब्द कहूँ। कौन से? मटन चॉप्स। समझ नहीं आ रहा इसका मतलब क्या हुआ अब। क्या लेके आऊं साहब? 2 पराठे, 1 मटन चॉप और वेदा से बात करनी है। ये लो साहब। साहब, हेलो हेलो विक्रम सर। क्या हाल है सर? मटन चॉप अच्छा है ना? आपके लिए एक गिफ्ट है सर, जाफर की दुकान से उठा लीजिएगा। सेंटिमेंटल गिफ्ट है, भूल मत जाना। मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। ये तो किसी लॉज की चाबी है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे बारे में किसने केरल गैंग को टिप दिया था? मैं तुम्हें बताता हूं कि किसने तुम्हारे भाई की इंफॉर्मेशन हमारे डिपार्टमेंट को पहुंचाई थी। बरोबर नॉर्मल सिगरेट लगती है पर फुल माल भरेला है। मिस्टर रवि, एसपी सर, रवि ने साइमन को मारा है। क्या? वेदा को खत्म करने के लिए ही रवि ने हमारे साथ चाल चली थी। इस समय दोनों ही केबल फैक्ट्री में हैं। विक्रम, जल्दबाजी मत कर। साइमन उसी फैक्ट्री में मारा गया। वेदा पर भरोसा करके अकेले मत घुसना। तुम इंतजार करो, मैं अपनी यूनिट के साथ बस पहुंच रहा हूँ। आ जाइए सर, तब तक तो मैं इन दोनों को निपटा दूंगा। आगे आइए विक्रम सर, मुझे एक डाउट है। ये फैक्ट्री कोई सामान बनाने के लिए बनी थी या हमारे जैसे लोगों की लड़ाई के लिए बनी थी? चेन गियर स्प्रॉकेट के लिए। थैंक यू। नो मेंशन। तो पूरी तैयारी के साथ आए हो। रवि ने जो कहानी सुनाई वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उसकी कहानी सुनोगे तो तुम सारे गुंडे एक जैसे ही होते हो, दोस्त बनकर पीठ में छुरा भोंकते हो।
साइमन को क्यों मारा? बता, क्यों मारा? क्यों मारा बता? ए, हंस मत। साइमन के कातिल तक पहुंचने के लिए तुझे जिंदा रखा था, समझा? विक्रम सर, एक आदमी का सामान यहाँ खोया था और वो ढूंढ यहाँ रहा था, क्योंकि एक तरफ अंधेरा था और एक तरफ उजाला। सामान यहाँ खोया था लेकिन वो यहाँ ढूंढ रहा था क्योंकि यहाँ दिखता है आप। मैं अभी तेरा भेजा उड़ा दूंगा। जो कहना है साफ साफ बोल। चल बोल। मार दो ना सर, मार दो, मार दो। आप अच्छी तरह जानते हैं सर कि मेरी कहानी का सिर्फ एक ही पहलू नहीं होता है। ये कहानी भी हमारे बारे में ही है। आपको कहानी सुनने और मुझे सुनाने की आदत पड़ गई है। हाँ, तो फिर एक कहानी और सुन लो। हाँ भैया, ये 2000 के हैं, चेंज कहाँ से लाऊंगा? 500 दो। रख लेना। उल्टे हाथ से खाने की आदत अभी भी गई नहीं तुम्हारी? तो क्या हुआ? भैया आखिर बात क्या है? हमारे साथी जी जान से पीछे लगे हुए हैं, लेकिन छेड़ा कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है। मैं 10 पंटरों को भेजता हूँ तो वो 100 को भेजता है। इस जंग को अंजाम देना ही पड़ेगा। भैया वो सब छोड़कर हमारे साथ रहिए ना। शादी कर लो और बीवी से रोज झगड़ते रहो। क्या बकवास कर रही हो? औरतों को आज तक कोई समझ पाए? वो क्या है ना कि हर समय आदमियों से घिरा रहता हूँ ना, इसलिए औरतों के पास जाने में हिचकिचाता हूँ। वैसे मेरी भी एक लव स्टोरी है, सुनोगे? क्यों, मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता? हाँ, ओके। भैया थोड़ी भारी है। अरे घबरा नहीं, ये अपनी ही है। लेकिन इसकी क्या जरूरत है? बताया था ना, हंसिए से मारते हैं तो खून कपड़ों पर गिरता है। गन से ठाए ठाए मारा और निकल लिए। आइडिया अच्छा है ना? हाँ। 6 तैयार रखना, मैं आकर ले लूंगा। भैया इसे दूर रखो। भैया हाँ। सॉरी काहे के लिए? मेरी वजह से गैंग वॉर शुरू हुआ ना। पुनी, अगर अंडा टूट जाए तो टूटे हुए अंडे को लेकर रोना नहीं चाहिए, बल्कि उस टूटे अंडे का ऑमलेट बनाकर खा लेना चाहिए। क्यों चंद्रा? भैया अब इस ऑमलेट को हजम करना मुश्किल हो गया है। ए, कब तक मैं छेड़ा जैसे आदमियों के साथ काम करता रहूंगा, है ना चंद्रा? हाँ सुन पुन्नी, जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं तो कुछ नहीं। प्रॉब्लम बड़ी बड़ी होगी ना तभी ऊपर जाएगा। बेटा कोई देख ले। अच्छा है ना? हाँ। ए, शक्ल पे 12 क्यों बजा है? अब मैं जाऊं? मैं नहीं जानता था कि इन दोनों को मैं आखिरी बार जिंदा देख रहा हूं। वेदा, ध्यान रखना।